बच्चों, वैसे तो हम आपको लगातार फिजिक्स ही पढ़ाते हैं, मगर आज हम आपको केमिस्ट्री में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, वो महत्वपूर्ण टॉपिक है समव्यवता, जिसे अंग्रेजी में आइसोमेरिज्म कहते हैं। समव्यवता का मतलब क्या है? व्हाट इज आइसोमेरिज्म? समव्यवता से आप क्या समझते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, कहता है कि वे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान होता है, वे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान होता है, परंतु उनके भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं और यह गुण समव्यवता कहलाता है। एक बार अगेन आप डेफिनेशन सुने। मैंने कहा कि वे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान होता है, परंतु उनके भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, एक दूसरे के समव्यवी कहलाते हैं और यह गुण समव्यवता कहलाता है। उदाहरण के तौर पर मेरे सामने बोर्ड पर लिखा है, पहला उदाहरण जैसे C2H5OH, जिसका अणुसूत्र क्या है? C2H6O। नाम क्या है? एथेनॉल, यानी कि अल्कोहल है। यह अल्कोहल की प्रॉपर्टी को बताएगा, अल्कोहल के गुण को बताएगा। दूसरा मैंने आपको लिखा CH3OCH3, इसका भी अणुसूत्र C2H6O है, इसका नाम मेथॉक्सी मेथेन है। पहला अल्कोहल, दूसरा ईथर, दोनों का अणुसूत्र समान है, तो अल्कोहल की प्रॉपर्टी बताएगा। जो आपका बेटा ईथर है, वो ईथर की प्रॉपर्टी बताएगा। तो आप देख रहे हैं कि दोनों का अणुसूत्र समान है, मगर इनके भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होंगे, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के समावयवी हैं और ये गुण जो है, ये प्रॉपर्टी जो है, वो समव्यवता कहलाती है। समव्यवता के प्रकार, मेरे प्यारे बच्चों, समव्यवता को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 संरचनात्मक समव्यवता, नंबर 2 त्रिविम समव्यवता। संरचनात्मक समव्यवता का मतलब क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, वे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान होता है, परंतु उनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, एक दूसरे के संरचनात्मक समव्यवी कहलाते हैं और यह गुण संरचनात्मक समव्यवता कहलाता है। वे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान होता है, परंतु उनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, एक दूसरे के संरचनात्मक समव्यवी कहलाते हैं और यह गुण संरचनात्मक समव्यवता कहलाता है। संरचनात्मक जो समव्यवता है वो 5 प्रकार की है। नंबर 1 श्रृंखला समव्यवता, नंबर 2 स्थान समव्यवता, नंबर 3 क्रियात्मक समूह समव्यवता, नंबर 4 मध्यव्यवता और नंबर 5 चलायव्यवता। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम आपको एक ही समव्यवता, खास करके संरचनात्मक समव्यवता की व्याख्या करते हैं। यह संरचनात्मक समव्यवता है क्या? एक लाइन हर समव्यवता में याद रहनी चाहिए। वे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है। सारी समव्यवता में यह लाइन आपको लिखना है। वे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान होता है, परंतु उनकी जनक श्रृंखला में कार्बनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। वे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान होता है, परंतु उनकी जनक श्रृंखला में कार्बनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, एक दूसरे के श्रृंखला समव्यवी कहलाते हैं और यह गुण श्रृंखला समव्यवता कहलाता है। वे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान होता है, परंतु उनकी जनक श्रृंखला में कार्बनों की संख्या
भिन्न भिन्न होती है, एक दूसरे के श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं और यह गुण श्रृंखला समावयवता कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आइए उदाहरण हम आपको देते हैं। आपने सामने देखा CH3 CH2 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 CH3, ये जनक श्रृंखला में 5 कार्बन, इसका सूत्र C5H12, नाम इसका पेंटेन है। आप अगले एग्जाम्पल को देखें, CH3 CH और एक श्रृंखला दी हुई है, शाखा लगी हुई है CH2 CH3 और सूत्र C2 मतलब C5H12। अगला भी देखें C5H12। ये तीनों एग्जाम्पल जो आपके सामने रखे हुए हैं, तीनों के और सूत्र समान है, C5H12 C5H12 C5H12, मगर इन तीनों की श्रृंखला को देखो। ये जो आपका नॉर्मल पेंटेन है तो पेंटेन है, इसकी जनक श्रृंखला में 5 कार्बन है। 2 मेथिल ब्यूटेन के जनक श्रृंखला में 4 कार्बन है। और मेरे प्यारे बच्चों, 2,2 डाइमेथिल, ये जो प्रोपेन लिखा हुआ है, इसकी जनक श्रृंखला में 3 कार्बन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो अणुसूत्र समान है, अणुसूत्र समान है, परंतु इनकी जनक श्रृंखला में कार्बनों की संख्या भिन्न भिन्न है। इसलिए ये एक दूसरे के श्रृंखला समावयवी है और यह गुण जो है वो श्रृंखला समावयवता कहलाता है। आइए बेटा, जीनियस कोचिंग आप पढ़ रहे हैं, स्टार पॉइंट अगर ना पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा? आइए करोड़ों की बात कर देते हैं। स्टार पॉइंट श्रृंखला समावयवता के लिए नोट कर लें कि श्रृंखला समावयवता प्रदर्शित करने के लिए, श्रृंखला समावयवता प्रदर्शित करने के लिए कार्बनिक यौगिक में कम से कम 4 कार्बन का होना आवश्यक है। अगर 4 से कम है, यानी 3 कार्बन वाला कार्बनिक यौगिक है, 2 वाला है, 1 वाला है, ये कभी भी श्रृंखला समावयवता प्रदर्शित नहीं कर सकता है। श्रृंखला समावयवता प्रदर्शित करने के लिए कार्बनिक यौगिक में कम से कम 4 कार्बन होना आवश्यक है। आइए ट्रेलर के रूप में हम स्थान समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता जल्दी से परिभाषित कर दें। इसका शेष भाग कल हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए, स्थान समावयवता क्या होगी? आप कहोगे वे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान होता है, परंतु उनमें उपस्थित द्विबंध या त्रिबंध या क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापित समूह के स्थान में भिन्नता होती है, एक दूसरे के स्थान समावयवी कहलाते हैं। यह गुण स्थान समावयवता कहलाता है। स्टार पॉइंट इसमें बताऊंगा क्या कि श्रृंखला समावयवता प्रदर्शित करने के लिए 4 कार्बन की आवश्यकता है कम से कम। स्थान समावयवता प्रदर्शित करने के लिए कार्बनिक यौगिक में कम से कम 2 कार्बन का होना आवश्यक है। आइए चलते चलते श्रृंखला समावयवता के बारे में पढ़ लिया, स्थान समावयवता के बारे में पढ़ लिया। आइए जानते हैं क्रियात्मक समूह समावयवता। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज, वे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान होता है, वे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान होता है, परंतु उनमें उपस्थित क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं। एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावयवी कहलाते हैं और यह गुण क्रियात्मक समूह समावयवता कहलाता है। आइए आज के दिन को यादगार बना दें। क्रियात्मक समूह समावयवता के 3 स्टार पॉइंट बता दें जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में नीट के लिए, IIT मेंस के लिए, CUET के लिए, डी फार्मा एंट्रेंस के लिए महत्वपूर्ण है। वो स्टार पॉइंट याद रखना। अल्कोहल सदैव ईथर के साथ या ईथर अल्कोहल के साथ क्रियात्मक समूह समावयवता प्रदर्शित करता है। दूसरा स्टार पॉइंट एल्डिहाइड कीटोन के साथ या कीटोन एल्डिहाइड के साथ क्रियात्मक समूह समावयवता प्रदर्शित करता है। और एसिड एस्टर के साथ और एस्टर एसिड के साथ क्रियात्मक समूह समावयवता प्रदर्शित करता है। शेष भाग के लिए आगे कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।